हेलो एवरीवन, मैं आकृति परी वार्ता विशेष हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। चलिए देश दुनिया की अब तक की तमाम रोचक खबरों को हमारे साथ सुनते हैं। सरकार ने की अन्य देशों व भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई रकम की तुलना। केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया समाचार के हालिया एडिशन में विदेशी पर्यटकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले भारत में खर्च की गई रकम की तुलना की है। बहरहाल विदेशी पर्यटक भारत में औसतन $1,700 करीब 1.4 लाख रुपए, जबकि अमेरिका में $2,500 करीब 2 लाख रुपए और ऑस्ट्रेलिया में $5,000 करीब 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण बेल नहीं ले पा रहे कैदियों की सहायता करेगी केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक तंगी के कारण बेल नहीं ले पा रहे कैदियों की सहायता करने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह कदम उन गरीब कैदियों के लिए सहायक होगा जो सामाजिक रूप से वंचित या कम शिक्षित और निम्न आय स्तर वर्ग से हैं। जापान में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बचाव अभियान जारी। जापान में गुरुवार को 10 लोगों को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर मियाकोजिमा के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। जापानी अधिकारियों के अनुसार खोज और बचाव अभियान के दौरान तैरता हुआ मलबा देखा गया है, जो विमान के पुर्जे हो सकते हैं। अमृतपाल ने भिंडरां वाले जैसा दिखने के लिए जॉर्जिया में करवाई थी कॉस्मेटिक सर्जरी। रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले साल भारत लौटने से पहले जॉर्जिया गया था, जहां उसने जर्नल सिंह भिंडरां वाले जैसा दिखने के लिए अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। बकौल रिपोर्ट, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के करीबी ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6,050 नए मामले सामने आए, पिछले दिन से 13% अधिक। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 6,050 नए मामले सामने आए, जो पिछले दिन के मुकाबले 13% अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान सक्रिय मामले बढ़कर 28,303 हो गए और कोविड-19 से 13 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,320 कोविड-19 मरीज हुए हैं। गुरुवार को कोविड-19 के 5,335 नए मामले दर्ज हुए थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बोकारो में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शुक्रवार को बोकारो में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो समेत कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीमार चल रहे महतो का गुरुवार को चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया था। कोविड-19 के सारे डेटा तुरंत शेयर करें, समय निकलता जा रहा है। चीन से डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि SARS-CoV-2 की उत्पत्ति का पता लगाने का काम बंद नहीं हुआ है। बहरहाल डब्ल्यूएचओ चीन तुरंत सभी डेटा शेयर करे क्योंकि समय निकलता जा रहा है। चीन ने महामारी की शुरुआत में वुहान के बाजार से लिए स्वैब टेस्ट का डेटा जारी कर कहा था कि हो सकता है वायरस किसी जानवर से फैला हो। कौन है? फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल सबसे उम्रदराज भारतीय केशव महिंद्रा। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति केशव महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के मान चेयरमैन हैं। 1947 में अपने पिता की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़े केशव 1963 में इसके चेयरमैन बने थे और उन्होंने करीब 50 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। फोर्ब्स के मुताबिक 99 वर्षीय केशव की नेटवर्थ $1.20 बिलियन है। क्या करेगी सरकार द्वारा बनाई जा रही फैक्ट चेक बॉडी और इसे लेकर क्या चिंताएं हैं? केंद्र सरकार के मुताबिक वह एक फैक्ट चेक बॉडी का गठन करेगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के खिलाफ फर्जी सूचनाओं पर नजर रखेगी और कार्रवाई के आदेश देगी। इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा, सरकार खुद को यह तय करने की शक्ति दे दी कि उनके काम से संबंधित सूचना फेक है या नहीं। इससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।